हाय हेलो, कैसे हैं? चलो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग क्या हैं? हम लोगों का एक परिवार है। आप सारे परिवार के सदस्य हो। ज्यों ही आपने सब्सक्राइब किया, हमारे साथ जुड़े, तो हम आप परिवार के सदस्य हैं। जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी जुड़ जाइए, अपना परिवार बढ़ाते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं। ये हमारा परिवार क्या है? एजुकेशन परिवार, जहाँ हम कुछ सीखते हैं, हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सीखना क्या है, हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। जो हमें आता है हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग 8th क्वेश्चन तक किया था। आज हम लोग 9th क्वेश्चन में करते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी सी एंड ए एम पी, हमें एक फिगर दे रखा है ए बी सी। एक ट्रायंगल है ए, अच्छा बी हमारा 90 डिग्री बन रहा है। ए बी सी, और दूसरा इसी पे ट्रायंगल बन रहा है। जब हम इसको आगे प्रोसीड कर देते हैं तो, और इससे ऊपर एक 90 डिग्री डालते हैं, ये एम है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और इस एंगल का नाम दे रखा है पी ए एम। यानी कि ये दो ट्रायंगल हमारे पास गिवन है, दोनों में राइट एंगल ट्रायंगल है। रिस्पेक्टिवली प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो सबसे पहले गिवन इन ट्रायंगल, इन नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी आर right angled at B and P M respectively। ये हमें गिवन है। टू प्रूव ट्रायंगल, पहले इसमें दो प्रूफ करना है। ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, और दूसरा दे रखा है ऑल्सो सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, बी सी अपॉन एम पी। प्रूफ में आ जाते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। अब देखिए ए बी सी और ए एम पी में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, ईच 90 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन दोनों में है। सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। किस लिए? ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल अपना क्या हो गया? सिमिलर। जब सिमिलर हो गया तो इसके साइड्स जो है ना वो प्रोपोर्शनल होता है, वो आप जानते हो। यानी सी ए अपॉन, देखिए सी ए जो है, सी ए वो इसके अपोजिट है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? ए पी इज इक्वल टू बी सी। बी सी जो है ना वो इस एंगल के अपोजिट है, तो इसके लिए ये होगा एम पी। बी सी इज इक्वल टू, जो हमें प्रूव करना है, एम पी। और यहां लिख देंगे साइड्स आर प्रोपोर्शनल। साइड्स जो होता सिमिलर ट्रायंगल का वो प्रोपोर्शनल होता है। हो गया प्रूव। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा लंबा, इसमें हमें 3 काम दे रखा है। सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ
एंगल ए सी बी, यानी दो ट्रायंगल गिवन है। तो पहले हम दोनों ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक, अब इसमें नाम क्या दे रखा है, ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल अपना है ई एफ जी। अब देखिए इसमें जो बाइसेक्टर है वो दे रखा है सी डी, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी को, यानी ये दोनों आपस में इक्वल है। और ऐसे ही इस ट्रायंगल में एंगल जी को बाइसेक्ट कर रहा है कौन, जी एच। ये दोनों आपस में इक्वल है। अब हमें क्या है, प्रूव करना सबसे, और साथ में एक चीज और दे रखा है, ए बी सी एंड ई एफ ई जी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी सिमिलर है। गिवन सी डी बाइसेक्ट एंगल ए सी बी एंड जी एच बाइसेक्ट एंगल ई जी एफ। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ई जी एच, ये सिमिलर भी गिवन है ई जी एच के। एफ ई जी है, अच्छा चलो एफ ई जी है तो ऐसे करो, एफ ई जी ये सिमिलर भी है। आपसे कह रहा है प्रूफ करना, टू प्रूव फर्स्ट सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। सेकेंड डी सी बी, ये ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई। और थर्ड पूछ रहा है डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ। ये हमें प्रूफ करना। चलिए प्रूफ में आते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो हमने लिखा, टू प्रूव में आते हैं। टू प्रूव आने से पहले एक कॉमन प्रूफ करते हैं। एंगल ए और एफ आपस में इक्वल होगा, एंगल ए और एफ आपस में इक्वल है। एंगल बी ई के बराबर है, एंगल सी डी के जी के बराबर है। यानी कि ये हमें तीनों जो एंगल है वो सिमिलर ट्रायंगल के तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर है। और साथ में ए बी के अपॉन में एफ ई है इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी सी के अपॉन में ई जी है, और थर्ड साइड ए सी उसके अपॉन में एफ जी है। ये तो होगा ही। हम सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। पहले इन ट्रायंगल सी ए सी डी, कौन सा लेते हैं, ट्रायंगल ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी और ए सी डी के साथ हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, एफ जी एच कॉरस्पॉन्डिंग। अब इन दोनों में अगर कॉमन करें तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ये यहां लिखेंगे गिवन। और एंगल, अब ये बाइसेक्टर है तो इक्वल एंगल का जो बाइसेक्टर होगा वो इक्वल होगा, यानी कि इसको अगर 1 लें तो दूसरा जो होगा वो ये हमारा 2 है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है। एंगल हमारा सी और जी आपस में इक्वल है, तो इसलिए ये क्या होगा, इसका हाफ भी इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2
यहां लिख देंगे हाफ ऑफ इक्वल एंगल, हाफ ऑफ इक्वल एंगल आर ऑल्सो इक्वल। अब ये दो क्राइटेरिया से अपना ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर हो गया एफ जी एच, किस लिए? ए सिमिलरिटी, ये सिमिलर हो गया। अब आइए हम सेकेंड राउंड में चले। ये अगर सिमिलर है तो इसके साइड्स भी प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि इसके साइड्स कौन सा हो गया? क्रॉसपॉन्डिंग साइड लेंगे, यानी सी डी अपॉन जी एच। सी डी, ये सी डी लिया हमने ऊपर ये लंबा वाला, तो उसके दूसरे में जी एच, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? ए सी अपॉन एफ जी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख लीजिए। अब हमारा दूसरा इक्वेशन है, दूसरा है किसमें? सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू, हम इसको प्रूव करेंगे तो सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, ये हमारा बन गया, कोई झंझट नहीं है। अब देखिए, बट ये दोनों बराबर है और हमें दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है, तो इसका मतलब साइड्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन हमें ए सी अपॉन, ये जो ए सी अपॉन एफ जी है, ए सी अपॉन एफ जी इज इक्वल टू, ये क्या है बेटा? सीधी सी बात है कि ये ए सी अपॉन एफ जी बी सी अपॉन एफ जी के बराबर है, बी सी अपॉन ई जी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी अपॉन एफ जी इसके बराबर, ए सी अपॉन एफ जी इसके बराबर, सो दिस इज इक्वल टू दिस, ये आपस में इक्वल हो जाएगा। और ये साइड्स अगर प्रोपोर्शनल है तो हमारा ट्रायंगल भी सिमिलर होगा। इसका मतलब, इसको साफ कर दें, that means CD upon GH is equal to BC upon EG, BC upon EG, और एंगल 3 is equal to एंगल 4, फिर से वही हाफ ऑफ इक्वल एंगल। अब इसका मतलब ये हमारा दूसरा ट्रायंगल, यानी कि डीसीबी, ये डीसीबी सिमिलर किसके सिमिलर हो गया? हमें साइड्स प्रोपोर्शनल हो गया और एंगल इक्वल है, तो डीसीबी यानी कि इस साइड वाला डीसीबी ये वाला इक्वल हो जाएगा एच जी एफ के, एच जी ई के, एच जी ई, ये सिमिलर हो गया। अब नेक्स्ट हमें, अब इन ट्रायंगल तीसरा पार्ट भी है, कौन सा? ट्रायंगल दे रखा है डीसीए एंड ट्रायंगल डीसीए के साथ में हमें एच जी एफ, डीसीए और एच जी एफ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख दें, प्रूव्ड। एवं पहले हमने यूज कर लिया है हाफ में। अब उसके बाद सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू, ये भी हमने सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी हमने प्रूव किया है।
ये भी प्रूव्ड अबव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि SAS से ट्रायंगल DCA सिमिलर हो गया ट्रायंगल HGF। SAS मतलब दो साइड प्रोपोर्शनल और एक एंगल बीच का इक्वल, तो वो हमारा प्रूफ हो गया। अब इस तरीके से हमें प्रूफ करने के लिए सिमिलरिटी का क्राइटेरिया जरूर याद होना चाहिए। अगर वो क्राइटेरिया नहीं याद है तो आप या उसको सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। उससे पहले जरा इसको करना पड़ेगा साफ। चलिए बाद में साफ कर लेते हैं, पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, यहां भी हमें फिगर गिवन है। इन द गिवन फिगर E इज द पॉइंट ऑन साइड CB। CB को प्रोसीड करने के बाद पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल ABC है अपना, ABC, इसको E पॉइंट तक मिला दिया। अब हमें दे रखा E को CB को प्रोसीड करने के बाद एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC हमें दे रखा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल। AB इज इक्वल टू E, गिवन में लिख लेते हैं AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है। इसके बाद हमें AD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, ये परपेंडिकुलर है, और E को प्रोड्यूस किया। फिर कह रहा है आपसे कि E से एक परपेंडिकुलर AC के ऊपर डालते हैं। E से कोई लाइन EF AC के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। यहां लिख दीजिए AD परपेंडिकुलर BC एंड EF परपेंडिकुलर AC, ये परपेंडिकुलर डाला। तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABD, टू प्रूव ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। कौन सा? EC, ये प्रूव करना है। बहुत ही आसान है ये और छोटा भी है। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, इस दोनों ट्रायंगल में देखिए ABD में ये 90 और एंगल D इज इक्वल टू एंगल F, ईच 90 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। इक्वल साइड का अपोजिट एंगल जो होता वो इक्वल होता, इसलिए क्या होगा, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF बाय AA सिमिलरिटी। हो गया, यही हमें प्रूव करना था। यानी क्वेश्चन 11 तक हमने कंप्लीट किया। अगला, इसमें कुल 16 क्वेश्चन है, तो आगे हम लोग अगले वीडियो में बनाते हैं। तब तक आपको अपना फैमिली बड़ा करना है, सब्सक्राइब करना है, जुड़े रहिए। देखिए आप जितना भी सीख पाते हैं, कुछ न आपको तो ज्ञान मिलता है, खर्चा तो कुछ होता नहीं, और खर्चा कुछ होता नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसमें भी खर्चा नहीं होता, अपना परिवार भी बढ़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए। बाय।